हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ये सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ने हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या उनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में स्टार्ट कर दिया था यूनिट नंबर 1, टॉपिक लीनियर अलजेब्रा 1। ये जो लीनियर अलजेब्रा 1 है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था मैट्रिक्स के ऊपर। हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। चूंकि हम लोग को जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाई करना है वह है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब जैसे कि हम लोग दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स के बीच में हम लोग जोड़ भी सकते हैं, हम लोग घटा भी सकते हैं, गुना भी करते हैं और भागा भी कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस हैं। तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी हम ऑपरेशंस करते हैं। अब मैट्रिक्स में दो बातें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। अगर हम ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वह सिर्फ रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रो ऑपरेशन, और अगर हम कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कॉलम ऑपरेशन। क्योंकि हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, हमारा जो टॉपिक है, अगर आप सिलेबस देखिएगा तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब यह हुआ कि हम लोगों को जो कुछ भी ऑपरेशन करना है वह रो ऑपरेशन करना है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी करा था। अब जैसे कि हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, 2 3 1 4 6 7 9 2 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम लोगों को रो ऑपरेशन करना है। तो रो ऑपरेशन का मतलब जान गए क्या हुआ। तो रो ऑपरेशन तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस रो को यहां पर लिख देते हैं और इस रो को यहां पर लिख देते हैं, मतलब रो का इंटरचेंजिंग कर देते हैं। यह एक ऑपरेशन हुआ। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिएगा, 4 6 7 2 3 1 9 2 3। हम किए क्या, तो हम रो नंबर 1 को बदल दिए रो नंबर 2 में कर दिए, और रो नंबर 2 को बदल के रो नंबर 1 में कर दिए। यह हमारा एक टाइप का ऑपरेशन हुआ जो कि हम रो में किए हैं, इसलिए यह रो ऑपरेशन हुआ। हमने पिछले क्लास में आपको बताया। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये रो ऑपरेशन करें ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भाई हम ऐसा ना करके मान लेते हैं हमारे लिए यह एक मैट्रिक्स है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके रो में कोई एक रो में हम क्या किए ना कि 2 गुना कर दिए, तो हर एलिमेंट के साथ 2 गुना कर दिए इस रो को। तो अब यही चीज क्या कहलाया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2।
इसमें हम कुछ भी नहीं किए, ऐसा ही रख दिए, इसमें हम वैसे ही छोड़ दिए। तो ये भी एक टाइप का ऑपरेशन हुआ कि एक रो के सभी एलिमेंट्स में हम कोई नंबर से गुना कर दिए। अब जैसे 2 है तो हम 3 भी कर सकते हैं, ये भी एक रो ऑपरेशन हुआ, हमने इसको भी देखा था। हम ऐसा भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि हम इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। कैसा ऑपरेशन, ध्यान से सुनना। तो रो नंबर 1 में ऑपरेशन, तो रो नंबर 1 को लिख दिए। आज जानते हो ऑपरेशन में क्या कर देते हैं कि एकरा में 2 गुना कर दिए, किस में, रो नंबर 1 में 2 गुना कर दिए, और रो नंबर 2 से घटा देते हैं। तो हम ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, तो रो नंबर 1 में। तो मतलब रो नंबर 2 ऐसा ही लिखा जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या करना है कि 2 गुना करना है, इससे माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 गुना करके इससे माइनस कर देना है तो 6 में से 6 0 हो गया। इसमें 2 गुना करके इससे माइनस कर देना है तो -5 हो गया। तो ये भी एगो ऑपरेशन हुआ। तो इसीलिए ऑपरेशन जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो उसमें हम क्या किए, तो हम 3 तरीके का काम कर सकते हैं। इंटरचेंज कर सकते हैं रो को, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ए रो बाई स्केलर, मतलब एक रो को कोई नंबर से, या फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड ए रो बाई सम नंबर, सम स्केलर, मतलब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं किसी एक रो को, एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, या उसके बाद फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे रो के साथ। तो 3 तरीके का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं रो ऑपरेशन। ये हमने पिछले क्लास तक पढ़ाई करी थी, इसीलिए यहां तक का कहानी खत्म हो गया। अब मुख्य बात क्या है ना कि आखिर हमको सिलेबस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही क्यों पढ़ाई करना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्यों नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हेडिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आप सिलेबस देखिएगा ना तो आपको मिलेगा पढ़ाई करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड। अब ये हमारा जो गॉस जॉर्डन मेथड है, इसका क्या क्या नाम है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है ना कि मान लो ना मेरे पास एक मैट्रिक्स है। गॉस जॉर्डन मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। तब बोलता है कि मान लो ना एगो मैट्रिक्स है, तो हम मान लिए कि मैट्रिक्स ये वाला है भाई, क्या दिक्कत है, ये मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है, तब बोलता है कि तुम मेरे द्वारा भी निकाल सकते हो। मतलब हम किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इनवर्स निकालने का एक मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड इज ए मेथड which is used to find inverse of a matrix. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के काम में आता है। तो सवाल है कि कैसे फाइंड करेंगे। तब बोलता है कि तुम करना कुछ नहीं, बस तुम एगो काम करना कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके रो में जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट सब 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो उसको कन्वर्ट कर देना। अब चूंकि यहां पर 3 ऑर्डर है ना, 3 into 3 है ना, तो इसीलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये 2 ऑर्डर वाला रहता, जैसे अगर हमको इसका इनवर्स निकालना होता तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते, लेकिन 2 ऑर्डर वाले में। तो बोलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर दो। लेकिन हां, जब तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो याद रखना
इसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करोगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़े ताकि गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करें। फिर से गॉस जॉर्डन मेथड जो है इज ए मेथड, वह एक मेथड है यूज टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसका उपयोग मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आता है। कैसे? तो बाय ट्रांसफॉर्मिंग। कैसे करना है? तो ट्रांसफॉर्म कर देना है द ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ए मैट्रिक्स, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसमें कन्वर्ट कर देना है? तो हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। किसको? ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए है। कैसे? तब आई रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन करके कन्वर्ट करना है। बोलो क्लियर है? तो यह है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। अब ये काम होगा कैसे? ये काम को हम करेंगे कैसे? तब बोलता है कि अब तुमको स्टेप हम बताते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि पहले फॉर्म द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। बोलता है कि सबसे पहले आर्गुमेंट मैट्रिक्स खोजो। बोलो क्लियर एकदम बढ़िया से। सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स खोजने के लिए बोलता है? तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स खोजने के लिए सबसे पहले बोलता है कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स बना लो। अच्छा, एगो ध्यान से एगो बात मेरे को समझाना, तो तुम एगो बात एकदम क्लियरली, ये कुछ कुछ नहीं हो जाता है लिखने के क्रम में थोड़ा सा प्रॉब्लम, वही वाला प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम यहां से हटा देते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब ध्यान से सुनना, सुनिएगा कैसे बोलता है। बोलता है कि स्टार्ट विद द गिवन मैट्रिक्स। पहले दिए गए मैट्रिक्स से स्टार्ट करो, विच इज n इंटू एन। जो मैट्रिक्स दिया होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तबे तुम निकाल पाओगे इनवर्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोलता है एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टार्ट करना है मैट्रिक्स ए के साथ और एगो आर्गुमेंट मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज। और तुमको एगो आर्गुमेंट बनाना है किसके साथ? तो ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स के साथ। आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज रिटन एज एस। आर्गुमेंट मैट्रिक्स जो होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। एक क्या बात बोल दिए, हमको तो तने को भी समझ में नहीं आया। तो कहता है कि सुनो, बोलता है कि मान लो कि तुम्हारे पास ये एगो क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड के द्वारा हम लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो सुनना, सबसे पहले क्या करो कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो स्टार्ट करो दिए हुए मैट्रिक्स के साथ। तो पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 1 2 3 2 4 5 4 7 8। ये हमारा मैट्रिक्स है, देख लेते हैं 1 2 3 2 4 5 4 7 8। अब क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अब बोलता है ना कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। कैसे बनाना है? तो ए मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स और इस तरह से। मतलब कुछ नहीं है रे, मतलब यह हुआ कि पहले हम मैट्रिक्सवा को लिख लेंगे 1 2 3
2 4 5, 1 2 3 2 4 5 4 7 8 4 7 8 बंद करा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखती। अब देखो, अब जो ये बना ना, इसी को बोल रहा है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ऐसा क्या कर दिए हम अभी तक? यहां तक खूब बढ़िया से सबको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला स्टेप क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनवा दिया। अब सुनना, स्टेप नंबर 2 बोलता है अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब बोलता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करो। रो ऑपरेशन कैसे, सुनना। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करो टू ट्रांसफॉर्म, ताकि तुम बदल सको द लेफ्ट पार्ट ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए। किसको बदल सको? तो जो लेफ्ट साइड में आर्गुमेंट मैट्रिक्स जो है, लेफ्ट साइड में कौन वाला है? ई वाला। लेफ्ट यही ना हो गया, तो इसको बदल सको। किसमें बदल सको? इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको रो ऑपरेशन याद करना, मतलब बनाना है, रो ऑपरेशन करना है। और रो ऑपरेशन करके कुछ करना ही नहीं है, इसको जो है वह इस वाले पार्ट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो चलो रो ऑपरेशन करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। सुनिएगा, उद्देश्य कुछ नहीं रहेगा, कैसे बनाना है एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। उद्देश्य सुनिएगा, अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सुनना, सबसे पहले इसको 1 होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए और इसको 1 होना चाहिए, पहला काम। और बाकी सब 0 करना है, यही ना करना है। चलो करते हैं, आइए सुनिएगा बढ़िया से। सबसे पहले हम इस वाले को देखेंगे, ठीक। और इस वाला में सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको 1 बनाना है। तो ये 1 है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक। और मदद किसका लेना है? तो जो 1 बन चुका है उसका मदद लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा बढ़िया से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, कि हम रो नंबर 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। कैसा ऑपरेशन? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें हम 2 गुना कर देते हैं और इससे घटा देते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो रो नंबर 1 में 2 गुना कर रहे हैं और रो नंबर 2 से घटा दे रहे हैं। देखो रो नंबर 1 में कौन कौन है, देखो यहां पर बढ़िया से एकदम समझा रहे हैं। जितना समय लगेगा सब समय दे देंगे, एक बार में सब कुछ समझा देंगे, ध्यान से सुनना। रो नंबर 1 में पहले लिख देते हैं, देखो 1 2 3 1 0 0, यही ना है रो नंबर 1। 1 2 3 1 0 0, 1 2 3 1 0 0, ठीक है। अब उसमें आगे में 2 गुना करना है रो नंबर 1 में, तो 2 गुना यही ना करना है। देखो तो 2 गुना हो गया। अब फिर माइनस करना है, माइनस किससे? तो रो नंबर 2 से। तो रो नंबर 2 से माइनस करते हैं। तो रो नंबर 2 में देखो कौन कौन है, 2 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 0 है, यही ना था। चलो करते हैं, देखना बढ़िया से।
रो नंबर 1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो जैसा था वैसा ही है, 1 0 0। चेंजिंग रो नंबर 2 में हो रहा है, ऑपरेशन रो नंबर 2 में। देखो R1 में 2 गुना कर रहे हैं और R2 से घटा रहे हैं। देखो R1 1 2 3 1 0 0, उसमें 2 गुना किए, 2 2 2। अब इसमें से इसके सामने यही वाला ना है तो यही वाला ना घटाओगे, तो जो सामने था उसको घटा दिए। देखिएगा सॉल्व करिएगा तो ये 0, ई भी 0, E1 E2, ई वाला -1 और ई वाला 0 आया। देखो 2 में से 2 खत्म, 0 आया। 2 4, 4 में से 4 ये भी खत्म, 0 आया। 6 में से 5 गया, 1 आया। 2 में से 0 गया, 2 आया। 0 में से -1 गया, -1 आया। 0 और 0, पहला काम हो गया। लेकिन हां, हमको अभी भी क्या करना है, तो हमको अभी भी इसको तो 0 कर दिया ना, लेकिन इसको भी तो 0 करना है। लेकिन देखो, क्योंकि हम बोले क्या थे कि सबसे पहले इसको देखो, यही ना बोले थे, इसको 1 बना दो, तो ये तो 1 है, तो बनाने का जरूरत नहीं है। अब क्या करो कि इन दोनों को 0 बना दो, लेकिन मदद लेना है 1 से ही। आ जाओ, फिर से आ जाओ, देखना। तो हम इसके साथ छेड़खानी करते हैं, सुनना। हम करते क्या है कि रो नंबर 3 में ऑपरेशन कर देते हैं। क्या करते हैं ना कि 4 गुना कर देते हैं रो नंबर 1 में। देखो रो नंबर 4 गुना कर दोगे और रो नंबर 3 से घटा दो। देखो क्या किए, ध्यान से सुनना, उधर कर दे रहे, ध्यान से सुनना। देखिएगा, हम रो नंबर 1 लिख दिए, तो रो नंबर 1 में कौन कौन है, 1 2 3 1 0 0। इसमें कितना गुना करना है देख लो, तो 4 गुना करना है ना, तो 4 गुना हो गया, तो सब में गुना कर दिए। अब फिर घटा देना है, तो सब में से घटा देना है। किसको, तो रो नंबर 3 को। तो रो नंबर 3 कौन है, 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8 0 0 1, यही ना घटाना था, 4 7 8 0 0 1। आ जाओ, आंसर कितना, 0। 8 में से 7 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 4, ये 0, ये -1। देख लो, 4 में से 4 कट गया, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 4 में से -1 गया -1। तो अभी तक के कहानी में देखेंगे 0 1 4, 0 1 4, 4 0 -1। बोलो, पहला स्टेप क्लियर हो गया, काम जो काम करना था उद्देश्य पूरा। अब आओ, अब हम जैसे इसको देखें ना, तो सब काम कर लिए, तो उसे अब दूसरा स्टेप इसी में, अब इसको देखो, देख लिया, बीच वाला को 1 करो, इन दोनों को 0 कर दो, तो देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का झलक आ जाएगा ना। तो लेकिन एक बात बताओ, यहां पर ही तो 0 है, तो कैसे होगा। तो हम क्या कर देते हैं ना कि रो नंबर 3 को रो नंबर 2 के जगह पर लिख देते हैं, और रो नंबर 2 को रो नंबर 1 के जगह, सॉरी, रो नंबर 2 को रो नंबर 3 के जगह पर लिख देते हैं। मतलब हम रो नंबर 3 को बदल देते हैं रो नंबर 2 के साथ। फायदा देखो कितना सुंदर फायदा हुआ। पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं, देख रहे हो, पहला तो जैसे था वैसा ही रह गया, खेल तो दूसरा और तीसरा खेल गया। 0 1 4, 0 1 4,
014 40 माइनस 1 40 माइनस 1। बोलो क्लियर है? आइए अब इसको नीचे लिख देते हैं। 001 देखो 001 हो गया। अब सुनना 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1 0 कहानी हो गया। अब सुनना हम क्या बताए थे स्टेप नंबर दूसरा में, जो काम इसके लिए करे अब वही काम इसके लिए करना था। हम बोले थे कि इसको 1 कर दो इन दोनों को 0 0, तो हम करने के लिए कहा कि इसको बदल दिए। फायदा देखो कितना भयानक फायदा हुआ कि उद्देश्य तो पूरा हो गया कि ये तो 1 हो गया, अब इन दोनों को 0 0 करना है। आए भाई ई तो हो ही गया 0, तब 0 तो करने का जरूरत नहीं है। तो अब उद्देश्य में खाली ऊपर के ना 0 करना है, तो अब ऊपर का को 0 करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। देखिए एकदम एक क्वेश्चन है, जितना समय लगेगा समय लगा लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, मेरा गारंटी है। आइए देखिएगा बढ़िया से। तो हम चेंजिंग करने जा रहे हैं रो नंबर 1 में। रो नंबर 1 में क्या चेंजिंग करेंगे, तो हम रो नंबर 1 में से घटाएंगे। देखो हमको इसको 0 करना है। अब मदद किसको बोले थे कि जो 1 हो गया उससे मदद लेना है, तो E1 हो गया तो इससे मदद लेना। तो सुनना, तो हम एकरा में से इसको घटा देते हैं, एकरा में 2 गुना कर देते हैं। देखो अगर हम इसमें 2 गुना कर देंगे इन दोनों को घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। तो देखो हम रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, रो नंबर 1 में हम रो नंबर 1 में से 2 गुना कर रो नंबर 1 में घटा रहे हैं, रो नंबर 2 में 2 गुना करके। कहने का मतलब सुनना, रो नंबर 1 कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 0 है, यही है ना। अब हमको घटाना है, घटा दिए घटा दिए घटा दिए घटा दिए घटा दिए घटा दिए, कितना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, किससे, तो रो 2 से। तो रो 2 ये वाला है 0 1 4 0 1 4 4 0 माइनस 1 दिखा। चलिए घटाते हैं, ई आया 1, ई आया 0, 3 और ये 8 है, तो ई आया -5, ये 1 है और ये 7 है, तो -7, तो 1 है ये 8 हो गया ना, तो -7, ई 0 ई प्लस में 2। तो देखो क्या लिखेंगे, तो रो नंबर 1 में बदल दिए भाई। देखो क्या आया, देखो 1 आया, 0 आया, -5 आया। देखो आया ना 1 0 -5 -7 0 2, देखो यही वाला माइनस कर करके। बोलो क्लियर है? आ जाओ, रो नंबर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना था भाई। 0 1 4 ये तो 1 हो ही गया है, 4 0 -1 इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि ये तो 0 है। मान लो एग्जाम्पल के लिए यहां 0 नहीं होता, यहां 4 होता, तो हम क्या करते, तो एकरा में 4 गुना कर देते, ऐसे घटा देते, तब 0 हो जाता अपने से। तो लेकिन यहां पर ही तो 0 है, ये है, तो कोई करने का जरूरत नहीं है। चलो 0 0 1 2 -1 0, क्लियर है कहानी? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, स्टेप पूरा। अब सुनना, अब इन दोनों का काम हो गया, अब लास्ट स्टेप इसको देखो, और इसमें जो तीसरा वाला नंबर है उसको 1 करो। अगर 1 है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1 बनाओ। अब जैसे यहां पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां पर 1 नहीं होकर के 6 होता, तो 1 कैसे बनाते, तो हम क्या करते कि इसमें से 6 कॉमन ले लेते,
तो 6 कॉमन ले लेते या 6 से भागा दे देते सब में, तो 6 से भागा दे देते तो 1 हो जाता। लेकिन यहां पर ही तो 1 है, तो कोई दिक्कत का तो बातें नहीं है। तो यहां पर 1 हो गया है, तो अब इसके मदद से इन दोनों को 0 कर दो। अगर ये 1 हो गया, अगर ये दोनों 0 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो आओ अब मदद लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। यहीं पे हम लोग मदद ले लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। आइएगा, देखिएगा, देखिए हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले 0 करते हैं, मतलब हम रो नंबर 2 में चेंज करने जा रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, रो नंबर 1 में कैसा चेंजिंग करने जा रहे हैं। तो हम इसमें 5 गुना कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब रो नंबर 1 को जोड़ देते हैं 5 गुना करके रो नंबर 3 के साथ, क्योंकि हम बोले हैं कि जो 1 हो गया है उसी का मदद लेना है ना। ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, हम ऑपरेशन को यहां पर लिख देते हैं ताकि आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ऑपरेशन कहां से कहां हुआ है। चलिए आ जाइए, ध्यान से एकदम सुनिएगा बढ़िया से। चलिए रो 1 को लिखना है, तो रो 1 में कौन कौन है, 0 1 -5, सॉरी 1 है, 0 है, -5 है, -7 है, 0 है, 2 है, -7 है, 0 है, 2 है। इसमें जोड़ना है, जोड़ना है कितना, तो 5 गुना करके, 5 गुना करके, देख रहे हो खूब बढ़िया से बता रहे हैं, 5 गुना करके। 5 गुना किसके साथ करना है, तो रो नंबर 3 के साथ, तो 0 0 1 0 0 1, देखो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसलिए वहां पर लिख रहे हैं। 2 -1 0, 2 -1 0, बोलो जोड़ने पर कितना आएगा, ये तो एक ही रह जाएगा, ई 0 रह जाएगा, ई 0 हो गया। ई सुनना, 10 और 7 गया तो 3, -5 और यहां पर 2, तो देखो कोची कोची बच गया, देखो बचा 1 0 0 और बचा 3 -5 और 2। पहला कहानी खत्म, दूसरा कहानी, अब इसको भी तो 0 करना है, तो हम लगे हाथ क्या करते हैं, R2 को लिख देते हैं, ठीक, इसमें 4 गुना करके R2 से माइनस करवा देते हैं। क्या कहें, देखो R2 को ऑपरेशन करना है, R2 को लिख दीजिए, 4 गुना कर दीजिए R3 के साथ। बोलो यस की नो, यस की नो में रिस्पॉन्स करिएगा कि यस सर, कहीं कोई समस्या वाली बात यहां तक नहीं है सर, बोलो क्लियर है, यस की नो में रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा, तो हमने करा क्या, रो नंबर 2 को लिखने के लिए बोल रहा है, चलो रो नंबर 2 यहां पर लिख देते हैं, देखना 0 1 4 0 1 4 और क्या है 4 0 -1 4 0 -1, यही था ना। हाँ अब हमको माइनस करना है, माइनस है ना करना है, माइनस 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 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, किसके साथ, R3 के साथ। R3 कौन है, 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 2 -1 0, बोलो सॉल्व करने पर कितना 0, सॉल्व करने पर कितना 1, सॉल्व करने पर कितना 0, सॉल्व करने पर कितना -4, क्योंकि ये 8 हो गया, 8 में से -4 गया तो 4, -4, सॉल्व करा तो +4, माइनस माइनस +4 और सॉल्व करा तो -1। तो देखिए क्या आया, 0 आया, 1 आया, 0 आया, -4 आया,
4 आया और -1 आया। नीचे वाले को तो कुछ नहीं करना है, तो 0 0 1 देख लो क्या क्या है, 0 0 1, 2 -1 0, 2 -1 0। सब लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ? यस कि नो में रिस्पॉन्स करेंगे कि यस सर बिल्कुल क्लियर हुआ, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। सब लोग रिस्पॉन्स करिएगा कि यस सर या नो सर बोल के। अब देखिएगा, अब कहानी एकदम सिंपल है। अब क्या बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना दिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बोलता है अगला स्टेप, सुनना क्या बोलता है अगला स्टेप। क्या बोला था कि यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करो ताकि लेफ्ट वाले को आर्गुमेंट मैट्रिक्स जो है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो। तो लेफ्ट वाले को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिए। अब सुनना, वंस द लेफ्ट साइड इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक बार अगर लेफ्ट साइड वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो जो राइट साइड में जो है आर्गुमेंट मैट्रिक्स का, वही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या बोला कि अगर लेफ्ट साइड वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो जो राइट साइड वाला है वही हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब हमारे लिए ए इनवर्स कौन वाला हो गया? तो इस साइड वाला। 3 -5 2 -4 4 -1 2 -1 0। बोलो क्लियर है? ये जो हमारा आया यही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। कंडीशन क्या है निकालने का? तो दो गो बेसिक कंडीशन है जो हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगर तुमको इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, और जिस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है वह इन्वर्टेबल होना चाहिए, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यह कहलाया गॉस जॉर्डन मेथड। फिर से सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसका हमको इनवर्स निकालना है उसको आप आर्गुमेंट मैट्रिक्स की तरह लिख देंगे। एक साइड दिया हुआ मैट्रिक्स और एक साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उतना ही ऑर्डर का जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले वाले कॉलम को देखेंगे, उसका पहला एलिमेंट 1 बनाएंगे। 1 बनाने का सिंपल सा तरीका है, अगर यहां पर 10 दिया है तो 10 कॉमन ले लो तो 1 हो जाएगा। तो 10 अगर डिवाइड करते हो सबसे, तो सबसे 10 डिवाइड करना होगा, ये 1 हो गया। अब जैसे ही ये 1 हो जाएगा तो इन दोनों को 0 करो। 0 करने के लिए जो 1 बना है उसी का मदद लेना। काम करा, खत्म। फिर अगले में क्या करिए, जो मैट्रिक्स बना अब उसको यहां पर 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए याद रहे मैट्रिक्स में हम कभी बीच में यहां पर जोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ दिए तो 1 तो ही गया, 0 + 1 नहीं। या तो हम गुना करेंगे या तो भागा करेंगे। अगर गुना भागा करने से नहीं हुआ तो हम रो को चेंज करेंगे। तो मान लो ये अगले स्टेप में हमने क्या करा, इसको बदल दिया। इसको जैसे ही बदला तो ऊपर में 1 हो गया। अब इन दोनों को 0 करो, ये 1 हो गया तो इन दोनों को 0 करो, तो ये तो 0 है। आज 0 करने के लिए जो 1 हुआ है उसका मदद लो। अगला स्टेप में देख लिए तो दोनों 0 हो गया, आगे गए। अब हम तीसरे वाले को देखें, तीसरे वाले में इसको 1 करो, 1 है तो अगर 1 है तो बल्ले बल्ले है। अब इसके मदद से इन दोनों को 0 करो। जब 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। जैसे यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो आइडेंटिटी हो गया, तो जो राइट साइड वाला हो गया वह
ए इनवर्स हो गया। यह है हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। बोलो, एकदम बढ़िया से समझ में आया? अगर आपको यह क्लास बेहतरीन तरीका से समझ में आया, अगर आपको लगता है कि हां, आप अगर हमारे यहां पढ़िएगा, हमारे टेक्निकल क्लासेस में अगर पढ़िएगा तो आप अच्छा कर सकते हैं, तभी ये वीडियो को सभी बच्चों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा वीडियो को देख सके। हमारा जो क्लास है मैथमेटिक्स का, वह ट्यूसडे अल्टरनेट में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 7:30 बजे ये क्लास होता है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।